सब करने के बाद भी अगर बहू ही खराब हो तो मुझे नहीं बनना अच्छी बहू। सामने का नजारा देखकर रेखा के होश उड़ गए। अभी रात में ही उसने अपनी सास शांता जी के साथ हुई बहस के बारे में अपने पति नरेंद्र को बताया था। नरेंद्र ने रेखा को आश्वासन दिया था कि इस विषय पर अपनी माँ से बात करेगा। पर ये क्या, नरेंद्र माँ से कह रहे थे, माँ जब मैं घर में ना रहूं तब उसे आपको जो कहना है कहो। जब शादी की बात चल रही थी तभी मैंने कहा था पढ़ी लिखी लड़की लाना, ऐसा ना हो कि आप सबके साथ मुझे भी पछताना पड़े। अब देख लो वही हो रहा है। रेखा को अपने कानों सुनी और पति की कही बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था। रेखा की शादी को करीब 8 साल हो गए थे। क्या कुछ नहीं उसने ससुराल में देखा और सहा। पिता समझाते थे कि अच्छी बहू बनने के लिए कई बार बहुत कुछ सहना पड़ता है। रेखा हर बार पुरानी बातों को भूलकर एक नई शुरुआत करती कि शायद अब वो सबकी नज़रों में अच्छी बहू बने और अपने पति की नज़रों में एक अच्छी पत्नी साबित हो सके। पर उसका सपना चूर होता हुआ दिख रहा था। रेखा ने हिंदी मीडियम में स्नातक किया था। वो समझदार और शांत स्वभाव की थी। एक रोज रेखा नरेंद्र से बोली, मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है, रक्षाबंधन आ रहा है। आप जानते हैं नवीन मुझसे छोटा है, तो मैं सोच रही थी राखी के साथ उसके लिए कुछ उपहार भी भेज दूं। नरेंद्र हंसकर बोला, तुम उसके लिए कुछ गिफ्ट मत भेजना, मुझे यकीन है उसे बिल्कुल पसंद नहीं आएगा, क्योंकि तुम्हारी चॉइस बहुत ही आउटडेटेड है। अगर तुम किसी अच्छे शहर में होती और कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ी लिखी होती तो तुम्हें समझ में आता कि किसके लिए कैसी गिफ्ट ली जाती है। और जहाँ तक पैसों की बात है, मैं माँ को महीने खर्चे के लिए पैसे दिया हूँ। अगर तुम्हें कुछ पैसे चाहिए तो माँ से ले लेना। इतना कहकर नरेंद्र चले गए। नरेंद्र की बातें रेखा के मन को बहुत दुखाई, पर उसने सोचा आज तक अपने और अपने बच्चों के लिए इतना कुछ सुनती आई हूँ, फिर ये तो रक्षाबंधन है, भाई के लिए थोड़ा बहुत सुन लूँगी तो क्या चला जाएगा। यही सब सोचकर उसने नरेंद्र की बातों को दरकिनार किया। जब रेखा ने अपनी सास से बात की तो उन्होंने कहा, बहू राखी तक तो ठीक है, उपहार भेजने की क्या ज़रूरत है। रक्षाबंधन में भाई बहन को उपहार देता है, ना कि बहन देती है। हमारे घर में ये चलन नहीं है। पूरा दिन मायके वालों से बात करती रहती हो, घर का काम ही कितना होता है। तुमसे ये नहीं होता कि घर में अंग्रेजी की अखबार आती है तो उसे पढ़ लें। अरे अगर अंग्रेजी पढ़नी आती तो कम से कम अपने बच्चों को तो पढ़ाती, उसे भी ट्यूशन लगाना पड़ता है। आखिर मेरा बेटा क्या क्या संभालेगा। इतना कुछ सुनाकर फिर हाथ में पैसे देकर वो चली गई। आए दिन रेखा को ऐसी बातों का सामना करना ही पड़ता था, जबकि वो पूरे घर को संभालती और जितना हो सकता अपने बच्चों को पढ़ाती भी थी। एक रोज नरेंद्र के कुछ मित्र घर पर आए थे। रेखा ने सबके लिए चाय नाश्ता बनाया। सब खाकर बहुत प्रसन्न हुए और रेखा की तारीफ कर रहे थे। जैसे ही रेखा सबके लिए आइसक्रीम लेकर आई, नरेंद्र की एक महिला सहकर्मी बोली, रेखा जी क्या ये आइसक्रीम भी आपने खुद बनाई है। रेखा मुस्कुराकर बोली, जी मैंने ही बनाई है। आजकल कोई भी व्यंजन बनाना कठिन नहीं है, यूट्यूब में सब कुछ दिखाते हैं तो सीखना आसान हो गया है। नरेंद्र का एक मित्र उससे बोला, नरेंद्र योर वाइफ इज वेरी टैलेंटेड, ऑल फूड आर वेरी यम्मी एंड डिलीशियस। रेखा मुस्कुराकर बोली, थैंक यू। नरेंद्र झट से उठा और रेखा को किनारे ले जाकर बोला, जो चीज़ नहीं आती उसे बोलने की भी कोशिश मत करना, वरना मेरी बेइज्जती हो जाएगी। इतना कहकर नरेंद्र रेखा को अपने पीछे करते हुए सबके सामने बोला, एक्चुअली मेरी वाइफ हिंदी मीडियम में पढ़ी है तो शायद तुम लोगों की सभी बातें वो इतनी अच्छी तरह से समझ न पाए। इतना कहकर नरेंद्र खुद हंसने लगा। नरेंद्र की महिला सहकर्मी बोली, नरेंद्र मानती हूँ रेखा जी इतनी अच्छी अंग्रेजी नहीं बोल पाएंगी, पर वो सब समझ रही हैं और अंग्रेजी हिंदी में कोई फर्क नहीं पड़ता। इंसान के गुण देखने चाहिए जो आपकी पत्नी में कूट कूट के भरे हैं। मैं तो इनकी फैन हो गई। क्यों रेखा जी?
रेखा मुस्कुराकर बोली, थैंक यू सो मच, मैं आप लोगों के लिए पानी लेकर आती हूँ। इतना कहकर उदास मन से रेखा वहाँ से चली गई। थोड़ी देर बाद सभी मेहमान भी चले गए, पर रेखा ने अपने चेहरे पर सिकन नहीं आने दिया। क्या ये नहीं होते हैं एक अच्छी बहू और पत्नी के लक्षण? सबके जाने के बाद रेखा बिखरे हुए बर्तनों को समेट कर साफ कर रही थी। वो बर्तन जिस तरह साफ कर रही थी, आज उसके हाव भाव से पता चल रहा था कि वो नाराज थी। शांता जी आकर बोली, बहू, अच्छे घर की बहुएं बर्तन पटक पटक कर नहीं धोती हैं, इससे घर में कलह होता है। अगर पति से कुछ बात हो जाए तो उस बात को लेकर तुम हर बार आंसू क्यों बहाने लगती हो? तुम भी ना बिल्कुल बुद्धू हो। तुम्हारे बच्चे देखेंगे तो क्या सीखेंगे? रेखा बोली, मम्मी जी, ये कैसा न्याय है? बेटा गलती करे तो कोई बात नहीं, और बहू गलती करे तो उसे सीख दी जाती है। मम्मी जी, इतने साल सब करने के बाद भी अगर मैं बुद्धू हूँ तो मुझे नहीं बनना अब अच्छी बहू। इतना कहकर वो जूठे बर्तनों को यूं ही छोड़कर अपने कमरे में चली गई। शांता जी आश्चर्य में थी, क्योंकि पहली बार उन्होंने रेखा का ऐसा रूप देखा था। तभी नरेंद्र उनके पास आया। शांता जी बोली, हर बार गलती तुम करते हो और मुझे बहू को समझाना पड़ता है। अगर नाराज होकर चली गई तो सब कुछ मेरे ऊपर आ जाएगा। आखिर तुम उसे ऐसा कुछ कहते ही क्यों हो कि वो दुखी हो जाए? इतना कहकर शांता जी रेखा के कमरे में चली गई। शांता जी रेखा के पास आई और प्यार से पूछा तो रेखा ने पूरी बात बताई। शांता जी बोली, बहू, माफ करने वाले का दिल हमेशा बहुत बड़ा होता है। मैं तो कहती हूँ माफ कर दो नरेंद्र को, जो वो सबके सामने तुम पर हंसा। आगे से वो ऐसा कभी नहीं करेगा। अगर मेरी किसी बात से तुम्हें कभी दुख पहुँचा हो तो मुझे भी माफ कर दो। रेखा बोली, मम्मी जी, आप भी मुझे ही समझा रही हैं। मैंने आपसे ये उम्मीद नहीं की थी। आपकी भी तो एक बेटी है, उनके साथ ऐसा हो तब भी आप यही बोलती। सालों से खुद को अच्छी बहू साबित करने की भूल कर रही थी, पर अब नहीं करूँगी। कहीं न कहीं गलती मेरी भी है। और रेखा रोती हुई अपना सामान बैग में डाल रही थी। शांता जी बोली, बहुत तुम समझदार हो, तुमसे मैं समझदारी की उम्मीदें रखती हूँ। घर से जाना तो किसी समस्या का हल नहीं है। कहीं न कहीं तुम्हारे मन को मैंने भी ठेस पहुँचाया। मिल बैठकर बातें करते हैं। तुम इतनी जल्दीबाजी में ऐसे कदम मत उठाओ। रेखा बोली, तो मैं क्या करूं मम्मी जी, बस ऐसे ही बैठी रहूं? वहाँ सबके सामने इन्होंने मेरी बेइज्जती की, बस इस बात पर कि मुझे अच्छी अंग्रेजी बोलनी नहीं आती है। इन्हें पूछिए, क्या इन्हें पता है इनका बेटा किस कक्षा में पढ़ता है या किस विषय में अच्छे अंक लाता है? अंग्रेजी पढ़ लिख कर भी अगर अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहे तो क्या फ़ायदा इनकी पढ़ाई का? इनसे भली तो मैं हूँ, हिंदी माध्यम से पढ़ी तो क्या हुआ, अपना घर संसार तो संभाल रही हूँ। शांता जी रेखा का हाथ पकड़कर बोली, बहू, तभी तो बोल रही हूँ, ये घर तुम्हारा भी है और तुम किसी से कम नहीं हो, तो उसको उसी की भाषा में जवाब दो और उसे एहसास दिलाओ कि उसने गलती की है और मुझसे भी कई बार गलती हो गई है। तो मैं अपनी तरफ से तुम्हें यकीन दिलाती हूँ कि कभी गलती नहीं होगी, पर तुम्हें घर छोड़कर मत जाओ। रेखा नरेंद्र की तरफ देखकर बोली, अकड़ तो देखो, गलती करके ऐसे बैठे हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। मैं कह रही हूँ मम्मी जी, मैं यहाँ नहीं रहूँगी, तभी इनकी अकल ठिकाने आएगी। जब बच्चों को, घर को और आपकी जिम्मेदारी इनके सर पर होगी, तब इन्हें एहसास होगा कि एक औरत क्या कुछ करती है। अब अपने घर के लिए तो किसी औरत को अच्छी बहू का सर्टिफिकेट उसके पति और परिवार से तो बिल्कुल नहीं चाहिए। शांता जी नरेंद्र के पास गई और उसे डांटी और समझाई तो आया और रेखा को मनाने की कोशिश करने लगा, पर वो इतनी जल्दी कहाँ मानने वाली थी। रेखा ने मन में ठान ली और अपनी सास की बात की वो नरेंद्र को अब एहसास दिलाएगी कि उसने या उसकी माँ ने आज तक उसके साथ गलत किया। उस वक्त रेखा ठहर गई। फिर कुछ वक्त बीता। रेखा थी तो बिहार की रहने वाली,
पर बांग्ला में बस गई थी, तो रोज उसे बांग्ला भाषियों से सामना होता था। तो उसने भी सीख ली मिष्ठी बांग्ला भाषा और सबको उसने अपना बना लिया था। बस पति और सास ही अपने अभी तक नहीं बन पाए थे। अगले महीने रेखा और नरेंद्र की सालगिरह थी, तो रेखा ने घर में पूजा करवाई। आस पड़ोस के लोगों के साथ नरेंद्र के ऑफिस के सहकर्मी भी आए थे। पूजा खत्म होने के बाद सब एक साथ बैठे थे, तो सबने रेखा और नरेंद्र को एक भजन गाने के लिए कहा, तो रेखा ने मान लिया। नरेंद्र धीरे से रेखा को बोला, अगर तुमने माना है तो तुम ही गाओ, यहाँ कोई फिल्मी गाना नहीं गाना है जो तुमने जोश में हाँ कर दिया। रेखा ने एक सुंदर बांग्ला गीत और एक हिंदी भजन सबको सुनाया। सब हैरान और बहुत खुश थे। सबने कहा, कितनी मीठी आवाज़ है, पर ये क्या नरेंद्र बाबू, आपको बांग्ला या हिंदी भाषा कुछ भी ठीक से नहीं आता। और सब हंसने लगे। रेखा बोली, लगता है आप लोगों को आंखों देखे पर भरोसा नहीं हो रहा है। कई बार मुझे भी यकीन नहीं हुआ था, पर इसमें कौन सी बड़ी बात है। एक भाषा नहीं आने से कोई इंसान अधूरा नहीं होता, और मैं तो ये भाषा जानती हूँ और मैं इनकी अर्धांगिनी हूँ, तो हुए न ये पूरे ज्ञानी। शांता जी बोली, मेरी बहू अच्छी अंग्रेजी नहीं बोलती, पर वो जो अपनों को करीब लाए हर वो भाषा बोलती है। हम इंसान से ही भूल होती है। कई बार हम अपनी बहुओं में हर गुण ढूंढते हैं, पर ये भूल जाते हैं कि धरती पर हर कोई संपूर्ण नहीं होता। कभी सास या पति में भी हो सकती है, तो कैसे हम बहुओं को अच्छा बुरा होने का सर्टिफिकेट दे सकते हैं। नरेंद्र समझ गया कि उससे आज तक बहुत बड़ी गलती होती आई है। उसने रेखा से माफ़ी मांगी और उसे एहसास भी हुआ कि उसने सबके सामने हंसकर गलती की थी। तो रेखा बोली, आपको गलती का एहसास हुआ, यही बड़ी बात है, और आपके लिए मैं कोई भी भाषा सीख सकती हूँ। नरेंद्र बोले, नहीं नहीं, तुम बस प्रेम की भाषा बोलो, वही अच्छी है। टूटी फूटी अंग्रेजी में क्या रखा है। तुम्हारी वजह से मेरा मान बढ़ता है, तो मेरा भी फर्ज है कि तुम्हारे सम्मान का ख्याल रखूं। मुझे माफ कर दो। रेखा झट से नवीन के गले लग गई। शांता जी बोली, बहू तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। मुझे भी एहसास हो गया कि हर बार दूसरों में कमियां निकालने वाले में सबसे बड़ी कमी होती है, और वो अपने अंदर की कमी को देखता ही नहीं, इसलिए उसे चारों तरफ कमी ही कमी दिखती है। रेखा ने अपनी सास को गले लगाया और पुरानी बातों को भूलकर फिर से नई शुरुआत की, ये सोचकर कि अगर परिवार और अपने भूल को सुधार कर अपने हो सकते हैं, तो एक आखिरी कोशिश करने में क्या हर्ज है। अंत भला तो सब भला। मित्रों, भाषा कोई भी हो, इंसान का मन अच्छा होना चाहिए कि उसके विचार और वाक्यों से कोई दुखी ना हो। अगर कोई भाषा अच्छी है और आप किसी के लिए अच्छे विचार नहीं रखते, तो भाषा भी उन विचारों को बदल नहीं पाते हैं। औरत घर परिवार सब संभालती है, बदले में बस अपने लिए प्यार भरे शब्द और थोड़ा सा सम्मान चाहती है, तो क्या वो ज्यादा चाहती है। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।